ये ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, इसकी जो डिस्कवरी है कौन किया तो बताओगे? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, यानी लैंडस्टीनर एंड वीनर ने सबसे पहले ये ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। ये ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन, देखिए क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप जो है ये किस बेसिस पर पड़ा, तो ब्लड ग्रुप नाम जो है ब्लड ग्रुपिंग यानी ग्रुपिंग ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन, तो बताएंगे एंटीजन के बेसिस पर पड़ा, बेस्ड ऑन एंटीजन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन एक फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन की बात करें या ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, ब्लड डोनेशन, तो देखिए ब्लड डोनेशन को बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड डोनेशन मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेस्ड ऑन तो ये एंटीबॉडी पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन एंटीबॉडी, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो एंटीबॉडी के बेसिस पर हम ब्लड डोनेशन और ब्लड ग्रुप एंटीजन के बेसिस पर बात करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है इसको देखिए दो कैटेगरी में आप लोग बांट दीजिए। एक को बताते हैं एबीओ ग्रुप, और सेकेंड को बोलते हैं आरएच फैक्टर। देखिए एबीओ और आरएच फैक्टर ये दो तरह से बांट दिया गया। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है कंट्रोल बाय सिंगल जीन आई, और उस जीन का 3 एलील, 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप होता है। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज। I gene have 3 allele IA and IB and IU. IA synthesize sugar and IB synthesize sugar, but IU not synthesize sugar. इसीलिए बोला जाता है कि IA और IB IU पर डोमिनेंट हैं, इसीलिए इनका नाम देते हैं कोडोमिनेंस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहाँ क्वेश्चन बनेगा यहाँ। तो अगर ये पूछे कि एबीओ ब्लड ग्रुप में यहाँ जीन कितने हैं, जीन तो बताओ जीन होगा 1। इसका एलील तो बताओ एलील्स की बात करते हैं यहाँ 3, और 3 एलील का नाम होगा IA, IB और I, 3 एलील। तो एक जीन के मोर देन 2 एलील, तो यहीं पर टर्म आता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील ये एबीओ ब्लड ग्रुप में पाया गया क्योंकि एक जीन के 3 एलील हैं। अब इसका फिनोटाइप देखो, इसका फिनोटाइप क्या है, तो इसका जो फिनोटाइप होगा ये फिनोटाइप इसका 4 होगा, 4। ये 4 क्या, यही 4 ब्लड ग्रुप यही फिनोटाइप शो करेगा। तो एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, एक AB होता है, एक O होता है, यही 4 ब्लड ग्रुप होता है। अब आता है जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप, अगर हम ये जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप इसके होते हैं टोटल 6 जीनोटाइप होते हैं। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप ए सिंथेसाइज्ड, ब्लड ग्रुप ए सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप, तो बताएंगे IA, IO, ये 2 जीनोटाइप होगा। ठीक उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी सिंथेसाइज्ड जीनोटाइप, तो IB और IB और IO, ये 2 जीनोटाइप इसका भी हो गया। ब्लड ग्रुप देखिए ब्लड ग्रुप AB, अगर हम ब्लड ग्रुप AB की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप AB भी सिंथेसाइज करता है जीनोटाइप IA, IB, मतलब केवल एक जीनोटाइप होगा। ठीक उसी प्रकार ब्लड ग्रुप अगर हम O की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप O सिंथेसाइज जीनोटाइप IO
ओ, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ का केवल जीनोटाइप क्या है, एक है। ए बी का एक जीनोटाइप है, बी का दो जीनोटाइप है, ए का दो जीनोटाइप है, तो जीनोटाइप का टोटल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, 6 जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप ए, इधर देखो ब्लड ग्रुप मान लो ए बी लिखा, ये ब्लड ग्रुप आपका बी है, ये ब्लड ग्रुप ओ है। जो ब्लड ग्रुप ओ है इसने ब्लड ए बी को भी डोनेट किया, इसको भी डोनेट करेगा और ए को भी डोनेट करेगा और खुद ओ को भी डोनेट किया। इसका मतलब इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल एक डोनर होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ये सभी का ब्लड रिसीव करता है और सभी को ब्लड डोनेट करता है। देखिए ए से भी ब्लड इसने ले लिया और इसने इससे भी ब्लड ले लेगा, इससे भी ब्लड ले लेगा और इससे ब्लड ले ही ले रहा है। इसका मतलब ए बी सभी से ब्लड ले रहा है और ए को ब्लड चाहिए तो ए ओ से लेगा और ए से लेगा। अब बी को ब्लड ग्रुप चाहिए तो ओ से लेगा और किससे लेगा, बी से लेगा। तो ये ब्लड डोनेशन पर याद रखना। यहाँ पर जैसे आप पढ़ते हो एंटी ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप 4 हो गए बेटा, ब्लड ग्रुप 4 है, 4 और एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसका एंटीजन ए होगा तो उसकी एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप जो बी होगा उसका एंटीजन बी है तो उसकी एंटीबॉडी ए हो गया। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एंटीजन ए और बी दोनों है लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका एंटीजन कोई नहीं है लेकिन इसकी एंटीबॉडी ए और बी दोनों है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर बना इसकी एंटीबॉडी दोनों होने के कारण ये सभी का ब्लड ले रहा है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अब देखिए एक पॉइंट और आता है, कौन ब्लड ग्रुप का परसेंटेज क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट माने सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, तो आप बताना बी पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप होता है बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव के लोग ज़्यादा होते हैं। ये देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है RH फैक्टर से है, जिसमें RH फैक्टर होगा वो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं वो निगेटिव है। अगर बोला जाए कि रेयरेस्ट सबसे कम मात्रा में कौन ब्लड ग्रुप होगा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की अगर बात करना है तो इसमें बताना AB ब्लड ग्रुप, तो AB में भी निगेटिव, AB निगेटिव ये सबसे कम होता है। और अगर पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर तो यूनिवर्सल डोनर अगर बात करें तो बताना O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। देखिए अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की नीड पड़ी तो तुरंत ट्रांसफ्यूज डोनेशन ब्लड करते हैं कौन, O निगेटिव, बिना चेक किए ही, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जा रही है, कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए O ब्लड ग्रुप O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा, तो बताओ AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि फादर का ब्लड ग्रुप, देखिए फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, तो बच्चों का कौन सा ग्रुप होगा। देखिए ये क्वेश्चन बनता है ही इस तरह से, और नीट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह। तो फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है, बच्चों का क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग A ब्लड ग्रुप का जो ये ग्रुप है इसका जीनोटाइप देखें, IA और IO होता है। ठीक उसी तरह से ब्लड ग्रुप B ग्रुप का जीनोटाइप IB और IO होता है, ये दो होता है, दो जीनोटाइप हो गया दोनों के। अब क्या करते हैं, अब इनका देखेंगे, मैच कराएंगे, क्रॉस कराएंगे।
तो देखिए इसका होमोजाइगस भी है, हेट्रोजाइगस है, इसका भी होमो है, इसका हेट्रो है। होमो को छोड़ दीजिए, आप हेट्रो दोनों का ले लीजिए। दोनों का हेट्रो का मतलब ये है, इसका ये लीजिए, इसका ये लीजिए, इसका मतलब एओ इसका बीओ, ऐसी का चेकर बोर्ड बना दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक हो गया ए, एक हो गया ए, एक हो गया ओ, और दूसरा हो गया इसमें बी, और एक हो गया ओ, यही हो गया। तो यहाँ पर ए ओ बी मिल गया, यहाँ बताइए बी और ओ हो गया, यहाँ इसका ए ओ हो गया, यहाँ इसका ओ ओ हो गया। तो इसका मतलब क्या है निकला कि यहाँ ए और बी, बी ओ में बी, ए ओ में ए, ओ में ओ। इसका मतलब ये लिखेंगे कि ऑल ग्रुप आर पॉसिबल। देखिए यहाँ सभी ग्रुप पॉसिबल होगा, ऑल ग्रुप आर पॉसिबल, यानी चारों ग्रुप यहाँ पॉसिबल हैं। इस तरह से क्वेश्चन लगा लेना। तो आप लोग यही देखना होगा कि अगर मान लो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ गया, बच्चे का जब ब्लड ग्रुप ओ आ गया तो फादर का जीनोटाइप क्या होगा, तो बच्चे का ओ ग्रुप आने का यही रीजन है कि फादर का एओ और मदर का बीओ जीनोटाइप होगा, तो बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप आएगा। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर ये एक प्रकार का एंटीजन होता है। इसकी भी डिस्कवरी लैंडस्टीनर ने साउथ अफ्रीका में रिसस मंकी से किया, डिस्कवर्ड फ्रॉम रिसस मंकी इन साउथ अफ्रीका बाय लैंडस्टीनर। तो आरएच फैक्टर एंटीजन है। आरएच फैक्टर क्या है तो बताओ, एंटीजन होता है। कहाँ पाया जाता है, सरफेस ऑफ आरबीसीज, सरफेस ऑफ आरबीसीज, तो आरबीसीज के सरफेस पर पाया जाता है। और आरएच जो फैक्टर है करीब 80% लोगों में ये पाया जाता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। और 20% लोगों में ये नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं आरएच निगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव लोग कितने हो गए, 80%, और 20% आरएच निगेटिव हो गया। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन यही बनता है, इनकम्पिटेबल मैच, इनकम्पिटेबल मैच, तो इसका इनकम्पिटेबल मैच क्या है या मिस मैच क्या होगा, तो आप यही बताना होगा कि अगर आरएच पॉजिटिव ये फादर है और आरएच अगर निगेटिव, आरएच निगेटिव ये मदर है, तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड ये जो होगा नॉर्मल होगा, फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल होगा। लेकिन जो नेक्स्ट होगा, सेकेंड जो चाइल्ड अब होगा, ये चाइल्ड क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। तो इसका मरने का कारण क्या होगा, एंटीबॉडी बनना, एंटीबॉडी के कारण मरेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि एंटीजन से मरेगा कि एंटीबॉडी से, तो आंसर होगा एंटीबॉडी से मरेगा। एंटीबॉडी क्यों बनेगी, तो आप यही बताओगे कि जब पहला बच्चे का ब्लड मिक्स कर जाएगा मदर के ब्लड के साथ, तो सेकेंड बर्थ के टाइम वो सेकेंड बर्थ के बच्चे, सेकेंड बच्चे में मदर की एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करने लगेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेंगी, जिसकी वजह से उसमें डिजीज एक और उसको बोलते हैं, उसी डिजीज का नाम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टो फिटैलिस। तो देखिए इसको इरिथ्रोब्लास्टो फिटैलिस भी कहते हैं, या इसी डिजीज का नाम एचडीएन भी कहते हैं। एचडीएन का पूरा नाम हीमोलाइटिक डिसऑर्डर न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर न्यूबॉर्न, या इसी का नाम येलो बेबी भी कहा जाता है। देखिए येलो बेबी भी कहा जाता है। तो अगर ये कंडीशन कब होगी, जब पापा होंगे पॉजिटिव, मम्मी होंगी निगेटिव, तो दूसरे बच्चे के केस में ये बीमारी होती है। अब ये बच्चे का डेथ हो जाता है। तो डेथ का कारण क्या है, तो देखो यहाँ पर दो रीजन होगा। एक तो आप बोल सकते हो जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस हो गया इसलिए कि हीमोग्लोबिन वगैरह, बिलिरुबिन वगैरह बनने लगेगा, हीमोग्लोबिन डिग्रेडेड करने लगेगा। और दूसरा बोलेंगे उसमें एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया। देखिए जॉन्डिस और एनीमिया के कारण, एनीमिया का मतलब होता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा। तो जॉन्डिस और एनीमिया के कारण ये सेकेंड चाइल्ड मर जाएगा। अगर सेकेंड चाइल्ड को बचाना है तो फर्स्ट जब इशू हुआ, फर्स्ट डिलीवरी हुआ,
तो उसी समय एंटी RH एंटीजन दे देना होगा, एंटी RH एंटीबॉडी दे देना होगा, तो इसको बचाया जा सकता है। तो इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 2 एक क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने आपको बताया, इसको जरूर रीड करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक नीट के लिए। थैंक यू।